डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर डी तिवारी एसपीटी शिक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए, हम लोग व्याकरण के क्षेत्र में, हिंदी व्याकरण क्षेत्र में जो अनिवार्य है, जो हर प्रदेश के पीछे में आता है, हर वन एग्जाम में आता है, अलंकार सिद्धांत, अलंकार पढ़ रहे हैं। अलंकार टॉपिक को मैंने खत्म कर दिया। अब आपको प्रश्न एग्जाम में आता कैसे है? अलंकार सिद्धांत से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न कैसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं? याद रखिए, मध्य प्रदेश पीसीएस में तो अलंकार की परिभाषा पूछ लेता है, लिखना पड़ता मेंस में। यहां है कैसे ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं। प्रश्न नंबर 1, अलंकार सिद्धांत के प्रणेता हैं। ए, आचार्य भरत मुनि। बी, आचार्य वामन। सी, आचार्य भामह। और डी, आचार्य दंडी। पहला सवाल है, अलंकार सिद्धांत के प्रणेता हैं आचार्य भरत मुनि, आचार्य वामन, आचार्य भामह, आचार्य दंडी। प्लीज सेंड योर आंसर, अपना उत्तर आप भेजिए। एग्जाम में सवाल ऐसे बनते हैं। का सही उत्तर है आचार्य भामह। क्लियर? दिमाग पाक पर रखिए, सवाल कैसे बनते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, आचार्य वामन ने भामह, क्योंकि अलंकार पढ़ रहा हूं ना, वामन का सिद्धांत अलग है। आचार्य भामह ने अपनी किस रचना में अलंकार सिद्धांत की व्याख्या की है? व्याख्या की है। ए, काव्यालंकार सूत्र में। बी, काव्यालंकार में
सी काव्यालंकार कौमुदी में, डी काव्यालंकार गुंजन में। मैंने सवाल किया, आचार्य भामह ने अपनी किस रचना में अलंकार सिद्धांत की व्याख्या की है? बी काव्यालंकार में। याद रखो, ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3, आचार्य भामह ने अलंकार के कुल कितने भेद किए हैं? ए 2, बी 3, सी 38, डी 35। मैंने आपसे पूछा, आचार्य भामह ने जो अलंकार सिद्धांत के प्रणेता हैं, आचार्य भामह अलंकार कितने भेद करते हैं? इसका सही उत्तर है 2। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। एक प्रश्न और भामा पर मजेदार। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4, आचार्य भामह ने अलंकारों की कुल संख्या कितनी मानी है? ए 32, बी 34, सी 36, डी 38। हमने सवाल किया, आचार्य भामह ने
अलंकारों की कुल संख्या कितनी मानी है? कुल उत्तर है 38, जिसमें 34 अर्थालंकार, 4 शब्द अलंकार। याद रखो, आचार्य भामह ने 4 शब्दालंकार माना और 34 अर्थालंकार, 34 4 29 कुल संख्या। ओके, आगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5, आचार्य भामह ने अलंकारों का मूल तथ्य माना है। ए, सौंदर्य को, बी, चमत्कार को, सी, वक्रोक्ति को, डी, वक्रोक्ति को, डी, आकर्षण को। हमने पूछा आपसे, आचार्य भामह ने अलंकार सिद्धांत का मूल रूप माना है, अलंकारों का मूल तथ्य माना है या मूल रूप माना है? सौंदर्य को, बी चमत्कार को, सी वक्रोक्ति को, डी आकर्षण को। जल्दी बोलिए। अलंकारों का मूल रूप, मूल तथ्य। सही उत्तर है सी वक्रोक्ति को। बहुत सारे लोग अलंकार सौंदर्य से जोड़ते हैं, आकर्षण से, ऐसा कुछ नहीं। आचार्य भामह ने वक्रोक्ति को माना है। ओके, आगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, आचार्य भामह ने किस अलंकार को
अलंकारों का सम्राट माना है। ए, रूपक अलंकार को। बी, उपमा अलंकार को। सी, अनुप्रास अलंकार को। और डी, वक्रोक्त अलंकार को। मैंने आप सवाल किया, आचार्य भामह जो अलंकार सिद्धांत के प्रणेता हैं, हु आर द क्रिएटर ऑफ फिगर ऑफ स्पीच प्रिंसिपल, किस अलंकार को अलंकारों का राजा मानते हैं? He used to say which figure of speech is king of all figure of speeches? रूपक, मेटाफोर, उपमा, सिंपली, बोलो जल्दी। और सही उत्तर है डी, वक्रोक्त। वक्रोक्त अलंकार को अलंकारों का राजा माना है, क्योंकि वक्रोक्त को मूल तथ्य मान लिया है, उसी पर दुनिया टिकी हुई है। ओके, एक बार और बच्चों बता दूं आप लोगों को, ध्यान रखना। अब मैं इस समय व्याकरण के मूल तथ्य पर फिर आ गया हूं। आपको वो प्रश्न बताऊंगा बार बार जो IAS में पूछे जाते हैं, या वनडे एग्जाम, जैसे आप दरोगा की तैयारी कर रहे हो, लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, पटवारी की तैयारी कर रहे हो, कानून की तैयारी कर रहे हो, या सिपाही की तैयारी कर रहे हो, दरोगा की तैयारी कर रहे हो, एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन विच इज हेल्ड वन डे एग्जामिनेशंस फॉर इन एनी प्रोविंस, किसी प्रांत में, उन सब में अलंकार आएगा प्रश्न, पक्की बात है। अलंकार से दरोगा में 10 प्रश्न आते हैं यूपी में। यूपी दरोगा वाले एग्जाम में कम से कम 10 प्रश्न अलंकार से रहेंगे। क्लियर? और आप लोग तैयारी करिए, मैं आपके साथ हूँ। SPTC का ज्वाइन करिए और आप मंजिल तक पहुँचेंगे, आपको मंजिल तक पहुँचाऊँगा, इसमें दो राय नहीं। जय हिंद बच्चों।